उसका शरीर साथ नहीं दे रहा है, इसलिए कोने में थोड़ा सा छोटा सा बिस्तर लगा के पड़ी हुई है। सोते सोते वो भगवान की कथा सुन रही है। भगवान ने ये नहीं कहा कि बैठे बैठे ही चलते चलते ही नाम लो। भगवान कहीं भी नाम लो, खुश है। हाँ, अपने हिंदू धर्म में जितनी छुट्टी है ना सब चीजों की, उतनी छुट्टी किसी और धर्म में आपको नहीं मिलेगी। आप बैठे बैठे नाम लो, वो खुश है। आप चलते चलते, खाना बनाते, काम करते नाम लो, वो खुश है। आप बिस्तर में सोते सोते माला कर लो, वो खुश है। और उसका फल मिलेगा मिलेगा मिलेगा। सत्य 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 बता रही हूं आपको मैं। हाँ, आप समझिए बात को, छोड़िए नहीं। भूल गए ना, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अच्छा, फोन आ गया बेटी का, बात कर ली, कैसा है बेटा, अच्छा है। फिर से याद आया, मैं तो नाम ले रही थी, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हाँ, काम कर रहे हैं, अरे मैं भूल गई, काम करते करते नाम भूल गई। कोई बात नहीं, जब याद आया वहीं से शुरू कर लो। जागे वहां से सुबह हो गई, जागोगे वहां से सुबह। यहाँ कहीं भी आपको बंधन नहीं है। अपने धर्म में, हिंदू धर्म में कहीं भी आपको पकड़ा नहीं है। कहीं भी बैठो, कुछ भी करो, नाम लो। नाम स्मरण से आपके बेड़ा पार होगा। कोई भी तकलीफ होगी, उसका इलाज नाम स्मरण है और कुछ नहीं। हाँ, यहाँ जो चंचुला है ना, वो सोच रही है कि करूं तो क्या करूं, शरीर साथ नहीं दे रहा, अब कैसे होगा। उसे धीरे धीरे पता चल रहा है। कैसे पता चला कि शिव कथा के जो पुराणी थे ना, जो वक्ता थे, यहाँ जैसे कथा हो रही वैसे वहां मंदिर में कथा हुई। और जो कथा वक्ता थे ना, उन्होंने बताया कि पाप कर्म क्या है। शिव पुराण में आगे आएगा कि पाप कर्म क्या है। पर पाप कर्म हम एक ही बोलते हैं, किसी के दिल को मत छोड़ो, छेड़ो मत, किसी को दुख हो ऐसा करो मत। हाँ, सबको खुश रखने की कोशिश करो, नहीं तो अपने खुश रहने की कोशिश करो। क्योंकि खुशी का रास्ता कभी गलत रास्ता नहीं है। आपकी खुशी हो चाहे किसी और की खुशी हो, गलत नहीं हो सकता खुशी का रास्ता। हाँ, इसलिए यहाँ बताया गया है कि पाप कर्म क्या है और पाप कर्म करने का फल क्या मिलता है। मैं आपको एक बात बता दूं, पाप कर्म एक है, बड़ा से बड़ा पाप कर्म है। कहीं किसी जगह ऐसी कथा चल रही है और कथा का आयोजन होने की बात चल रही है, आयोजन हो रहा है और उसमें आपने विघ्न डाला। सुनिएगा ध्यान से। हाँ, ये कथा चलने की बात, कोई बोल रहा है कि भाई हम कथा करवाएंगे, और आप अगर उनके पड़ोसी हो, उनकी सोसाइटी में रहते हो, या फिर उनकी बहन हो, या उनकी देवरानी जिठानी में से कुछ हो, और आपने ऐसा सोचा ये भक्तानी चली कथा करवाने, ये तो चली मंदिर। हाँ, अगर आपने ऐसा सोचा ना, ये महापाप है। भगवान के कार्य में पैर लगाना, बीच में आना, गलत सोचना भी, मैं नहीं बोल रही हूं, ये ग्रंथ बता रहा है। अगर भगवान के कार्य में आपने थोड़ा सा भी विघ्न डाला, ये सोचा कि कैसे करती है कथा, देखो आगे जाके पता चलेगा, हम देख लेंगे, ये भी पाप है, ये भी पाप है। और ये घोर पापों में बताया गया है। यहाँ पे घोर पाप क्या है वही बताया है। इसके अलावा छोटे छोटे पाप तो बहुत है, लेकिन वो छोटे छोटे पाप को कंट्रोल करना है ना। मैं बार बार यही बोलूंगी, यहाँ तक आई हूँ कि मैं यहाँ बैठी हूँ, आपने बिठाया है और आप वहाँ बैठे हो, हंसते मुंह से मुझे सुन रहे हो। यहाँ का एक ही फल, एक ही काम किया है मैंने, नाम और ये ग्रंथ पढ़ना। रात दिन ग्रंथों को पढ़ा है। 2 बजे नींद उड़ गई, चिंता हुई बेटी क्या करती होगी ससुराल में, बेटा गया है बाहर प्रोग्राम में, क्या करता होगा, अभी आया नहीं कुछ नहीं, ग्रंथ निकालो, पढ़ो, नाम लो, बस यही करना है और उसी से बेड़ा पार है। बार बार बताती हूँ, नाम स्मरण करना, माला करना, जाप करना, अपने इष्ट का, कुलदेवी का, कुलदेवता का नाम लेना। हाँ, बाकी की व्यर्थ की बातों में मत पड़ना कि पड़ोसन क्या कर रही है, कैसी है, तो कहाँ जा रही है, नहीं तो पछताना पड़ेगा, आगे जाके तकलीफ हो जाएगी।